ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माय सेक्रेड साइनिंग सोल्स। कभी कभी कोई इंसान हमें अंधेरे में छोड़ कर के वापस चला जाता है। उसे लगता है कि जो रोशनी थी वो उसके वजह से थी, और उसके जाने के बाद हमारे पास हमारे जीवन में रोशनी का एक कतरा तक नहीं रहेगा। लेकिन कर्म का एक नियम है, जिस अंधेरे में किसी को छोड़कर कोई जाता है, कभी कभी उसी अंधेरे से होकर उसे वापस उसी रोशनी तक पहुंचना पड़ता है। और आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि जिस व्यक्ति ने आपको इमोशनली अकेला छोड़ा, आपकी फीलिंग को इग्नोर किया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, अब वही इंसान अपनी ही बनाई हुई कन्फ्यूजन में पूरे तरीके से फंस चुका है। और सबसे बड़ी बात कि अब वो आपकी कमी को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर रहा है। द हैंग्ड मैन की एनर्जी बता रही है कि अभी व्यक्ति ऐसे अवस्था में जहाँ पर उसकी जो ज़िंदगी है वो पूरे तरीके से पॉज़ हो चुकी है। और पहले उसने आपको बहुत ईज़िली छोड़ दिया। उसे लगा कि वो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएगा, ये रिश्ता उतना इम्पोर्टेंट नहीं उसके लिए, और वो आपके बिना भी ठीक रहेगा, उसको कोई किसी तरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब उस समय ने ही उसको रोक दिया है वापस। अब अब एनर्जी इसकी विपरीत हो गई है। वो हमेशा आपकी बातों के बारे में सोचता रहता है। आपका जो प्यार था वो उसे याद आता है। जो इंतज़ार आपको उसने दिया, अब उसी इंतज़ार में वो डूबा रहता है। आपका वो दर्द जिसे उसने उस समय सीरियसली नहीं लिया, और उसे रियलाइज़ेशन अभी हो रही है कि जिस इंसान को मैंने अंधेरे में छोड़ दिया था, शायद वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रोशनी थी। और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिवर्सल भी दिख रहा है व्यूअर। आप जिस इमोशनल डार्कनेस से गुजरे थे, अब वह उसी तरह की इमोशनल एम्प्टीनेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि जो कहानी है वो पूरी तरीके से ट्विस्ट हो चुकी है, और आपकी जो एनर्जी है वो पहले जैसी नहीं है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने प्यार तो करना बंद नहीं किया, लेकिन आपने खुद को खोकर प्यार करना बंद कर दिया है। पहले शायद आप उसके एक मैसेज का दिन भर इंतज़ार करते थे, घंटों फ़ोन के पास बैठे रहते थे कि कब कॉल आएगा, और आप चाहते थे कि कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है, कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपको एक्सप्लेन करके आपको समझाए, बातचीत करके उसका सॉल्यूशन निकाले। लेकिन अब आपके अंदर एक बाउंड्री आ चुकी है। अब अगर वह वापस आता भी है तो सिर्फ़ वर्ड से काम नहीं चलेगा। आप चाहेंगे कि पहले वो प्रूफ़ करके आपको दिखाए कि वो सच में बदल चुका है, और यही चीज़ उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डराएगी, क्योंकि उसे शायद आपकी फीलिंग की आदत थी। जैसे आप सिंपल थे, सोबर थे, जो भी कहता था आप उसकी बातों को बिल्कुल 100% मान लेते थे, अंधा भरोसा करते थे। तो उसको उस चीज़ की आदत पड़ी हुई है, और अभी जब देखेगा कि अरे अब तो प्रैक्टिकल होके और लॉजिकल बातें कर रहे हैं, तो उसको बड़ा ही अभी अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होने वाला है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ अब यहीं से शुरू हो रही है। और अगली ऊर्जा पेज ऑफ पेंटिकल्स की आई है व्यूअर। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इस व्यक्ति के मन में शुरुआत की इच्छा तो बन रही है, लेकिन ये कोई बहुत ही मतलब एक मैच्योरिटी के साथ नहीं सोच रहा है, और अ, ये तुरंत अपनी गलतियों को कन्फेशन करते हुए नहीं दिख रहा है। यह एनर्जी बहुत ही एक छोटी शुरुआत की है, एक मैसेज, एक सिंपल सा कन्वर्सेशन आपसे शुरू करे, या फिर किसी बहाने से कनेक्शन बनाने की फिर से आपके साथ शुरुआत करे। वह पहले देखना चाहेगा कि आप उसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्या आपने अपना दिल का दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद कर लिया है कि वो जा सकता है आपके दिल के अंदर? वो पहले परखेगा। मतलब क्या कहा जाए, ये जस्ट लाइक गेम अभी भी जो एनर्जी बता रही है, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज़। तो ये एक चाइल्डिश बिहेवियर को दर्शा रहा है, मतलब मैच्योरिटी नहीं है आपके पार्टनर में। उसको ये परवाह नहीं है कि उसने आपको कितना हर्ट किया, कितना आप दुखी हुए रिश्ते में। उसको ये है कि बस किसी तरह जैसे-तैसे मतलब बात बन जाए, बस उसको ये चीज़ चाहिए। लेकिन आपकी एनर्जी अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है।
आप इतना आसानी से अब इस बार मानने वाले नहीं हैं और आप बिल्कुल दृढ़ हैं इस बार। मन में आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि पुरानी गलतियों को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा और अगर सुधार होगी और उस सुधार को आप देखेंगे और आपको विश्वास होगा कि हाँ, वाक़ई में सुधार हुआ है, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो उसे भी लग रहा है कि इस बार सिर्फ़ प्यार के बड़े-बड़े वादे नहीं चलेंगे, उसे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक में द सन की एनर्जी आई है व्यूअर। तो ये इस रीडिंग की सबसे सुंदर एनर्जी है। ये टैरो डेक कार्ड का सबसे पायस कार्ड होता है। तो कार्ड बता रहा है कि अंधेरा जो था वो परमानेंट नहीं था। जो बातें आपसे छुपी हुई थी इस रिश्ते में वो आपके सामने आएंगी और जो फीलिंग्स दबाई गई थी उसका रियलाइजेशन होगा। जिस कनेक्शन को उसने ख़त्म समझ लिया था उसके बारे में क्लियरिटी आएगी और सबसे खूबसूरत बात, आपकी ज़िंदगी की रोशनी उसके लौटने से नहीं आएगी। आप पहले से ही अपने रोशनी को वापस पा चुके हैं। अगर वह लौटता है तो आपकी रोशनी में उसको जगह मांगनी होगी। आपको रियलाइजेशन हो गया है व्यूअर, आपको ज्ञान मिल गया है कि आपकी वर्थ क्या है। अब आप खुद के सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपको समझ में आ गया है कि जो भी आपका व्यक्ति था वो एक इमेच्योर पर्सन है, वो रिश्ते में सीरियस नहीं था और आपको वैल्यू भी नहीं करता था, आपके इमोशंस की कदर नहीं करता था। तो इस रियलाइजेशन ने आपके जीवन में द सन की एनर्जी को ला करके प्रकाशित किया है। आपकी एनर्जी में 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है। ये कार्ड बता रहा है कि धीरे-धीरे आप अपने दर से बाहर निकल रहे हैं। अब आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ फिर से खुश होना सीख रहे हैं। आप फिर से हँस रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और शायद यही देखकर सामने वाले को सबसे ज़्यादा रियलाइज़ेशन होगा, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके जाने के बाद आप टूट जाएँगे। लेकिन अब वो देख देख रहा है कि आप टूटे नहीं हैं बल्कि आप बदल गए हैं। और कहीं न कहीं उसके अंदर यह फीलिंग भी आ सकती है कि क्या ये इंसान मेरे बिना खुश भी हो सकता है, ये कैसे खुश हो सकता है? व्यूअर, ये जो रीडिंग है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप इसे अपने हिसाब से देखना और जितनी एनर्जी रेजोनेट करे उतनी आप लेना और आप इसको गाइडेंस की तरह से देखना। तो उसे एक जेलसी की भी भावना है कि आप उसके बिना कैसे खुश हैं, आप अपने उसको भूल कर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा समय कैसे बिता सकते हैं। तो ये जो फीलिंग है उसको काफ़ी बेचैन कर रही है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बता रही है कि आप अपने जो भी आपने जीवन में लक्ष्य बनाए हैं, उन लक्ष्य को पाने के लिए गोल की तरफ आगे बढ़िए, अपने एनर्जी को आगे बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लीजिए और जो करना है, जो भी इच्छा है आपकी, उस फील्ड में आप आगे बढ़िए। और अगर सामने वाला वापस आता है तो सिर्फ इसलिए मत आप उसके पीछे जाना कि वो वापस आ गया है। आपको देखना है कि क्या उसकी एनर्जी बदली है या फिर उसकी लोनलीनेस बोल रही है। मतलब कि क्या वो खुद के अकेलेपन से फेड अप होके फिर आपको एक मतलब कहना नहीं चाहिए, एक बैसाखी की तरह यूज़ करने के लिए आपके पास आया है कि फिर से उसको सहारा मिल जाए और आप उसके जीवन में वापस चले जाएँ तो फिर खुशहाली आ जाएगी उसके जीवन में और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अगर उसकी इस तरह की सोच होगी तो आपको अ, उस वर्ज़न में वापस नहीं जाना चाहिए, जहाँ आपको खुद को खोकर किसी और को प्यार करना पड़े। तो ब्यूटीफुल सोल्स, जिसने आपको अंधेरे में छोड़ा था, हो सकता है कि अपने अंधेरे में वो आपकी रोशनी को ढूँढ रहा हो। लेकिन कहानी जो है इस बार थोड़ी अलग है। वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए या नहीं आए, आपकी कहानी अब डार्कनेस की नहीं बल्कि द सन के लाइट से बहुत ही प्रकाश से भर चुकी है। और अगर इस रीडिंग ने आपके दिल को छुआ है, तो समझ जाइए कि कर्म ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और अब देखते हैं कि वह आपके पास लौटकर आता है या दूर खड़े होकर सिर्फ आपकी रोशनी को देखता रह जाता है। हो सकता है उसकी आँखें चौंधिया आ जाए और वो उस बाउंड्री को क्रॉस भी ना कर पाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब इंसान को अपने गलती का वाक़ई में एहसास हो जाता है, तो या तो वो सुधर के आता है या तो वो चला जाता है। अगर यह रीडिंग आपकी सिचुएशन से रिजोनेट करती है तो कमेंट में सिर्फ वर्ड्स लिखें माय लाइट।
और आज का एंजल नंबर 111 भी आप लिख सकते हैं। याद रखिए, आपको अंधेरे में छोड़ने वाला व्यक्ति आपकी रोशनी नहीं छीन सकता, क्योंकि आपकी रोशनी किसी इंसान की दी हुई नहीं होती है, वो आपके अंदर होती है। जो आत्मा में बैठा परमात्मा मन में प्रकाश देता है और हम जीवन में सफलता की ओर आगे अग्रसर होते हैं। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि रीडिंग आप तक पहुँचे। और इसके साथ ही मैं जागृति विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।